हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी है 2010 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी में यहाँ पे जो लॉजिस्टिक्स से रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे सर्विसेज होती है वो ये कंपनी में यहाँ पे प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम यहाँ पे कंपनी की अगर हम ब्रांचेस की अगर हम बात करेंगे तो करंटली हमें यहाँ पे कंपनी की जो ब्रांचेस है वो हमें यहाँ पे चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, विशाखापट्टनम और थाने में हमें यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे ब्रांचेस यहाँ पे नजर आती है। तो करंटली अगर हम देखेंगे तो हार्डली अभी अराउंड 5 हमें यहाँ पे सिटीज में हमें यहाँ पे कंपनी का प्रेजेंस यहाँ पे नजर आता है। लेकिन आने वाले टाइम पे डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी के लिए स्कोप हमें यहाँ पे काफी बड़ा यहाँ पे नजर आता है। करंटली अगर हम बात करेंगे तो कितने कमर्शियल व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के पास में नजर आते हैं, तो करंटली अराउंड हमें यहाँ पे 25 कमर्शियल व्हीकल्स कंपनी के पास में नजर आते हैं। और अभी लगभग यहाँ पे 10 करोड़ के अभी एडिशनल हमें यहाँ पे जो कंपनी के जो व्हीकल्स हमें यहाँ पे कंपनी हमें यहाँ पे और खरीदती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम यहाँ पे एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 83 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और डेफिनेटली अभी जो कैपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी तो वहाँ पे उसकी वजह से हमें यहाँ पे एडिशनल कंपनी के अंदर एम्प्लॉय जो काउंट है कंपनी का वो हमें यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, लगभग यहाँ पे जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसमें से लगभग 10.5 करोड़ में यहाँ पे कंपनी जो एडिशनल व्हीकल्स यहाँ पे कंपनी को खरीदने तो उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे कंपनी 10.5 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे यूज करती हुई नजर आएगी। और बाकी अगर हम 20 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी हमें यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए यूज करती हुई नजर आएगी। अब अगर यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 84 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 98 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। फिर उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 138 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो 196 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर हम ग्रोथ के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी का यहाँ पे अच्छा नजर आता है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अभी जो एडिशनल हमें यहाँ पे कंपनी केपेक करती हुई नजर आएगी, तो यहाँ पे जो नॉर्मली हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ तो यहाँ पे आता हुआ नजर ही आएगा। लेकिन डेफिनेटली अगर इनके व्हीकल काउंट में यहाँ पे कंपनी के अगर हमें और बढ़ते हुए नजर आएंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली एडिशनल ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी। बाकी अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 1 करोड़ 4 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था, जो कि अगर हम रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है उसके अंदर अगर हम बात करेंगे अराउंड 10 करोड़ के लगभग का पैट हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे पैट वाइज भी अगर हम बात करेंगे, रेवेन्यू वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा डेट का जो कंपोनेंट है कंपनी का वो भी हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अभी अराउंड 35 करोड़ के लगभग का डेट हमें यहाँ पे कंपनी के पास में नजर आता है, जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो थोड़ा हमें यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कंपनी के लिए यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 27 मई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 29 मई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 135 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट से जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,35,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 करोड़ 50 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 14-15 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 2 तारीख को रिफंड मिल जाएगा। 2 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता ही। और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, ऑलमोस्ट यहाँ पे 149 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और ये साल लगभग 10.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। तो इसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, जिस तरीके से कंपनी में यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज यहाँ पे जो नॉर्मली जो लॉजिस्टिक कंपनीज होती है तो उन्हें मार्केट यहाँ पे 10 से 15 का पी रेशियो देने का ही काम करता है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एक तरीके से कॉमोडिटी बिजनेस हमें यहाँ पे नजर आता है।
क्योंकि अब यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट आप यहाँ पे कस्टमर से यहाँ पे ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप ज़्यादा चार्ज करोगे तो वहाँ पे जो आपका कस्टमर है वो कहीं और से यहाँ पे उनको जो यहाँ पे प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट करवाना है तो कहीं और से हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट से देखा जाए तो यहाँ पे जो 10 करोड़ का एडिशनल केपेक्स हमें यहाँ पे कंपनी करती हुई नजर आएगी, तो उससे मुझे लगता है कि आने वाले 2-3 साल में भी ये कंपनी अराउंड 20-25% से हमें यहाँ पे ग्रो करती हुई नजर आ सकती है। तो इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे तो अगर आपको लिस्टिंग गेन के पॉइंट से अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन आपको ज़्यादा यहाँ पे एक्सपेक्टेशन आपकी यहाँ पे ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अराउंड 10 से 15% के प्रीमियम के लगभग ये कंपनी की लिस्टिंग हमें यहाँ पे होती हुई नजर आ सकती है। और अगर थोड़ा मार्केट में सिनेरियो वगैरह खराब हो जाता है तो एक बार के लिए कंपनी का आईपीओ साइज भी कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मुझे लगता है कि एक बार के लिए मैनेज किया जा सकता है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे ये नेगेटिव लिस्टिंग यहाँ पे कंपनी की नहीं हो सकती है, क्योंकि आज अगर हम मॉर्निंग में अगर हम बात करेंगे तो वर्चुअल गैलेक्सी जिसकी अगर हम मार्केट में ये बातें चल रही थी कि अराउंड 90% के प्रीमियम भी वो कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी, लेकिन अगर हम बात करेंगे हार्डली 25% के प्रीमियम वो कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आई है, क्योंकि क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अभी किसी को भी यहाँ पे एसएमई आईपीओ लग रहा है तो वहाँ पे सबको यहाँ पे आके पहले दिन यहाँ पे बेचने को है, यहाँ पे किसी को भी लिस्टिंग के दिन यहाँ पे खरीदना नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना यहाँ पे सही रहेगा। अगर आप बिल्कुल भी लॉस अभी सहन नहीं कर सकते तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको आईपीओ अवॉइड करना ही सही यहाँ पे रहेगा। तो इसमें मैं कहता हूँ कि ब्लू वाटर लॉजिस्टिक्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।